वृश्चिक राशि वालों, थर्ड हाउस में आपके 4 ग्रहों का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, चतुर्थ ग्रही योग। तृतीय भाव मेरे मित्रों वो स्थान है जहां से आपके साहस को, आपके पराक्रम को आका जाता है। यह भाव बताता है कि आप बोलते कैसे हैं, आप जोखिम कैसे लेते हैं, और परिस्थिति कोई भी हो आप उसका सामना आखिर कैसे करते हैं। जब 4 ग्रह यहां पर होते हैं तो यह समय अपने आप में एक विशेष समय होता है। हिम्मत, बोलने की ताकत, फैसले और कदम, 4 ग्रह आपके इन्हीं विषयों को छू रहे हैं, और इन्हीं से आपका करियर जुड़ा है, इन्हीं से आपका दाम्पत्य जीवन भी जुड़ा हुआ है। पर्सनैलिटी आपकी, आपके रोग रिपू ऋण, आपकी इनकम के साधन, इस सब इसी भाव में विराजमान है, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ हैं। दिल में जो दबा था वह बाहर आ सकता है, प्रयास बढ़ेंगे, लेकिन हर प्रयास क्या सीधा होगा? आइए जानते हैं आज के राशिफल में 4 ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन में एक नए परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि पर इस वक्त शनिदेव पंचम भाव में होने से पनौती भी चल रही है। इसी के साथ साथ मंगल आपके 6th हाउस के स्वामी भी है। इसका अर्थ साफ है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि मंगल उच्च के है। साहस अचानक से आपका तेज होगा, आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आएगा। जिस कार्य को आप टालते जा रहे थे वो कार्य अब नहीं टलेगा। कहा जाता है शनिदेव जब पंचम में हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ आलस्य की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो आलस्य इस वक्त आपका पूर्ण रूप से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काम आप टालते जा रहे थे, अब उन कार्यों को करने में आपको आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर एक चीज भी ध्यान देने लायक है कि मंगल जितनी शक्ति देता है उतना ही कुछ टकराव की संभावना को भी बढ़ा देता है। किससे? वो किसी और से नहीं, खुद से होता है। जब व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है तब वहां पर इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। व्यक्ति किसी और से छुपा सकता है, लेकिन खुद से वो अपनी जो उसने कार्य किए हैं उनको वो छुपा नहीं सकता। तो यदि गुस्सा आपका नियंत्रण में रहा, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, तो यह समय आपको दूसरों से बहुत आगे निकाल सकता है। यदि जल्दबाजी हुई तो छोटी बात बड़ी बन सकती है मेरे मित्रों, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और अक्सर देखा गया है कि कुछ वृश्चिक राशि वाले लोग जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से गुस्सा कर देते हैं, जल्दी इनका गुस्सा दूर भी हो जाता है। लेकिन गुस्सा करना ही नहीं, क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी के स्वामी, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में मंगल की सबसे अहम भूमिका है। और वो भी तब जब मंगल इस वक्त 6 फरवरी तक उच्च राशि में, मकर राशि में विराजमान है। तो यह समय आपके लिए बहुत विशेष है। मंगल की पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए आपको अपने पराक्रम को, अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाना है। शॉर्टकट के रास्तों से बचना है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी हमें शॉर्टकट के रास्तों पर ले जाती है। शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं जाना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है, उसमें इतनी मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि अन्य ग्रह आपके करियर में भी प्रगति के संकेत दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं मेरे मित्रों। सूर्यदेव आपके करियर के स्वामी होते हैं, जो कि 3rd हाउस में विराजमान हो गए हैं बुध के साथ। तो बुधादित्य योग का निर्माण आपके 3य भाव में हो रहा है। अब करियर किसी की सिफारिश से नहीं, बल्कि आपके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है, आपके टैलेंट से आगे बढ़ रहा है, आपके आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है पहले करियर में कुछ प्रगति प्राप्त करने के लिए आप किसी से कुछ कह रहे हो, लेकिन नहीं, अब आपको लगेगा कि यार किसी के कहने से क्या फायदा, मैं तो खुद में काबिल हूं। और आप काबिल हैं, यह मंगल भी बता रहा है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब मंगल उच्च राशि में होते हैं, ये और सूर्य के साथ हो जाए, यानी कि सेनापति और राजा का एक साथ 3य भाव में बैठना, ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष योग का निर्माण करता है। तो यहां पर अब आपको ये लगेगा कि यार जो मेरा टैलेंट है मैं उसके बल पर आगे बढ़ूंगा, और यहां पर इसकी झलक भी आपको दिखाई दे सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है मेरे मित्रों, आपके काम की सराहना हो सकती है, जिम्मेदारियां भी आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब हमें नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तभी हमें पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ योग बना रहा है, बहुत ज्यादा शुभ संकेत लेकर के आया है। लेकिन सूर्य अहंकार भी देता है। यदि मैं भारी हुआ कि मैं ही सब कुछ मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी।
यह आपके सहयोग को कम कर सकता है। किसके सहयोग को? जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अपने जीवन से अहंकार को आपको दूर निकालना है। ये समय कहता है कि दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, कितना टैलेंट है, कितनी योग्यता है, लेकिन उस टैलेंट को साबित करने की जिद मत पालो। बस अपना कर्म करो, क्योंकि परिणाम ईश्वराधीन होता है। और यही मंगल सूर्य का भी योग आपके लिए संकेत बना रहा है, इशारा आपको कर रहा है कि ये टैलेंट दिखाने का मौका है, लेकिन जिद करने का मौका नहीं। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव लग्जरीज के कारक है, सुख सुविधाओं के कारक है। शुक्रदेव सुख आराम के कारक है। और आपकी कुंडली में ये दाम्पत्य जीवन के स्वामी है, आपकी कुंडली में ये खर्च के स्वामी है, यानी कि 12th हाउस के स्वामी है। तो ये रिश्तों को शब्दों से जोड़ते हैं। जीवन साथी से आपकी बातचीत बढ़ेगी, अगर किसी वजह से नहीं हो रही थी। जीवन साथी के साथ में किसी तरह की कोई दूरी फील हो रही थी, तो अब यहां पर नजदीकी आपकी जीवन साथी के साथ बढ़ रही है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर भी शॉर्ट टेम्पर, क्योंकि यहां पर एक बात का ध्यान रखिए, मंगल और शुक्र एक साथ हो गए हैं, सूर्य और शुक्र एक साथ हो गए हैं। तो यहां पर आपके कटु शब्द ये या फिर अहंकार, इनका आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च बेफजूल नहीं होगा। यात्रा आपके जीवन साथी के साथ आपकी हो सकती है, परिवार के साथ हो सकती है, सुख सुविधाओं पर आपका खर्च हो सकता है, या फिर किसी अपने पर, जो आपका अपना हो, उस पर आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। तो जो अपनों पर खर्च किया जाए वो व्यर्थ नहीं होता। ये योग साफ संकेत देता है कि रिश्ते आपके व्यवहार से तय होंगे, इरादों से नहीं। तो जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, जितनी अच्छी वाणी आपकी होगी, जितना अच्छा सहयोग आपका होगा, उतना ही ज्यादा रिश्तों में एक नयापन, एक गहराई, एक भावनात्मक जुड़ाव आपके इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई देगा। बुध मेरे मित्रों, बुध आपकी कुंडली में अष्टम और एकादशपति होते हैं, और ये सबसे चौंकाने वाले संकेत वृश्चिक राशि के जातकों को देते हैं। अचानक से कोई संपर्क, कोई नेटवर्क आपका, या फिर कोई आपका मित्र आपके लिए कुछ फायदे के संकेत बना सकता है, आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है। मित्रों से लाभ की संभावना यहां पर बढ़ेगी। कोई पुरानी बात अब किसी अवसर में बदल सकती है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आपके परिश्रम से, आपकी यात्रा से, आपकी यात्राएं जो है, बिजनेस संबंधी यात्राएं, वो काफी लाभदायक होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। लेकिन बुध भ्रम भी देता है। हालांकि बुधादित्य योग है, भ्रम की कोई संभावना नहीं, लेकिन मंगल और बुध और शुक्र और बुध की युति भी है। तो मेरे मित्रों, आधे सच पर फैसला मत कीजिएगा। बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, आधे सच पर फैसला मत कीजिएगा। पहले बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी बात सुन ही नहीं पाते, या पूरी बात हमें समझ ही नहीं आती, और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना। आधे सच को नहीं, पूरे सच को जानना। यह समय कहता है, सोचो पर ज्यादा नहीं बोलो, लेकिन नाप कर बोलो। ऐसा बोलो जो दूसरों को अच्छा लगे, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा पेश करे, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मेरे मित्रों, ये 4 ग्रह जो आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, सीधे इनकी सप्तम दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। अर्थात आपके प्रयास, आपका परिश्रम, आपका आत्मविश्वास और लगातार प्रयास करने की प्रवृत्ति भाग्य को बढ़ावा दे सकती है। भाग्य का सहयोग आपको यहां पर प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि 4 ग्रह आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, और आपके भाग्यपति है चंद्रदेव। लेकिन ध्यान रखें, भाग्य अपने आप नहीं खुलता, उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, और खुद से ईमानदार बनना पड़ता है। यात्रा सफल होते हुए दिख रही है। गुरु या पिता से जुड़ी कोई बात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आपको उनका आशीर्वाद या उनका कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। यह समय आपको पुरानी सोच से बाहर खींच रहा है, और एक नए समय की शुरुआत का इशारा दे रहा है। अब यहां सुनिए सकारात्मक संकेत मेरे मित्रों, जो इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं, कि आपके आत्मबल में वृद्धि हो रही है। करियर में आपके गति आने के संकेत हैं। नेटवर्क से लाभ और रिश्तों में स्पष्टता दिखाई दे रही है। अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान रखना है। क्या? गुस्से पर नियंत्रण, बोलचाल में संयम, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं,
और अहंकार को अपने से दूर रखना है। वृश्चिक राशि वालों, यह समय आपको आपकी शक्ति दिखाने के लिए आया है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उस शक्ति को निर्माण में लगाएंगे, डेवलपमेंट में लगाएंगे या फिर टकराव में। तो टकराव से आपको बचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, अपने घर पर ध्यान देना है, अपने रिश्तों पर ध्यान देना है, क्योंकि चारों के चारों ग्रह भाग्य भाव को देख करके आपके लिए सकारात्मक रूप से बहुत शुभ संकेत लेकर के आने वाले हैं। और आपका यही सकारात्मक रुख आपके आने वाले भविष्य की दिशा को तय कर सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।